नमस्कार बच्चे लोग। वेल बच्चे पार्टी साल के शुरुआत में कैट की प्रिपरेशन करने से ठीक पहले और उसी टाइम पे आई एम श्योर तुमने बहुत सारे टीचर्स से सुना होगा कि कैट में सिर्फ नॉलेज काम नहीं आती। इट्स नॉट एग्जैक्टली टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ मेनी अदर थिंग्स, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्जाम मैनेजमेंट का। एंड आई एम श्योर पूरे साल तुमने कई बार ये चीज़ कई बच्चों के मुंह से, पास्ट ईयर सक्सेस स्टोरीज में या टीचर्स के मुंह से सुनी होगी कि एग्ज़ाम डे के दिन के डिसीजंस बच्चों के परसेंटाइल स्कोर में 8 से 10 परसेंटाइल तक का, कभी कभी 15-15 परसेंटाइल तक का रोल प्ले करते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो मॉक्स में 98-99 ला रहे होते हैं और कैट में 80-85 लेकर के आते हैं। एंड उल्टा भी होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जो मॉक्स में 60-70-75 लेकर के आ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल कैट में 90-92-93 लेकर के आते हैं। सो इस वीडियो में मैं बहुत जल्दी क्विकली 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूंगा जो एग्जाम डे के दिन एक्चुअली 10 से 15 परसेंटाइल तक का डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। शुरू करते हैं। नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, तुम्हारे एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले ही काइंडली डू नॉट लिसन टू एनी स्टूडेंट्स इवेल्युएशन ऑफ द पेपर। तो स्लॉट 1 वालों के साथ तो ये दिक्कत आती नहीं, ठीक है, उनके साथ अलग दिक्कत आती है। बट स्लॉट 2 और स्लॉट 3 वाले सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आएगी कि इतनी रूमर्स एंड अफवाहें उड़ी हुई होंगी मार्केट में। तुम सेंटर पे पहुंचोगे, बाकी बच्चे पेपर के बारे में बात कर रहे होंगे और तुम उनके वैल्यूएशन से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। रिमेंबर, जो कोई इंसान तुम्हें, बच्चा, स्टूडेंट तुम्हें कैट के पेपर का अपना इवैल्यूएशन दे रहा है, हो सकता है उसकी प्रिपरेशन खराब रही हो। लास्ट ईयर की बात है, हैड अ स्टूडेंट जो स्लॉट 3 के पेपर देने जा रहा था और स्लॉट 2 के बच्चे जब बाहर आ रहे थे तो उसने किसी रैंडम बच्चे को बोलते हुए सुन लिया कि कौन तो बहुत आसान था, और ये उसके दिमाग में बैठ गया और ये उसने पेपर से ठीक पहले अपनी क्वांट की स्ट्रैटेजी ही चेंज कर दी। वो सोच के गया था कि मुझे अराउंड 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसने बढ़ा के 12 कर डाले, और इस चक्कर में उसने पूरा क्वांट का बाड़ा कर डाला। क्यों? क्योंकि लेटर ऑन जब एक्चुअल एनालिसिस निकल के आए, एक्चुअल पेपर रिलीज हुआ, उसे सॉल्व किया गया और टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट्स के एनालिसिस निकल के आए, तो डिक्टेशन जो जो फाइनल आउटकम था, वर्डिक्ट था, वो था ये कि नहीं भाई, क्वांट इजी तो नहीं था, स्पेशली स्लॉट 3 का। लेकिन किसी रैंडम बच्चे के रैंडम एनालिसिस में आकर के उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। ये गलती तुम मत करना, ओके? मिस्टेक नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, और ये है जब तुम एग्जाम दे के जब अपने सेंटर पर पहुंच जाओगे तब काइंडली कोई भी वैल्यूएबल चीज़, फ़ोन या ज्वेलरी लेकर के मत जाना। ये इसीलिए नहीं है कि तुम्हें बस थोड़ा टाइम लगेगा, सेंटर पे चेकिंग वगैरह होगी, नहीं। ये इसीलिए है क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे कोई महंगे आइटम ले जाते हैं, सेंटर पे उसे रखवाने की कोई जगह नहीं होती, और उसके बाद गार्ड तो बोल देता है यहाँ गमले में डाल दो। ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी लड़कियां पहन के चली जाती हैं और गार्ड कहता है गमले में डाल दो या सड़क किनारे छोड़ दो क्योंकि हमारे पास लॉकर रूम नहीं है। और उसके बाद बच्चे वहां 15-20 मिनट टेंशन में बिताते हैं कि अब मैं इसका क्या करूं, मेरे पास इसे रखने की कोई जगह नहीं, फोन कहाँ छोड़ूं। और वो सेंटर से गेट तक, कभी बाहर गाड़ी में, कभी घर वालों को ढूंढ रहे हैं। एग्जाम से ठीक पहले के 15 से 20 मिनट तुम भागा दौड़ी कर रहे हो, टेंशन में आ रहे हो। सोचो तुम्हारे वर्बल सेक्शन का क्या हाल होगा, तुम्हारा दिमाग तो काम ही नहीं करेगा। सो एग्जाम वाले दिन इन सब पचड़ों में क्यों पड़ना है? कोई गोल्ड चेन, ज्वेलरी, महंगा फ़ोन, स्मार्टफ़ोन मत लेके जाओ, घर छोड़ जाओ। सेंटर एक दिन पहले जाके देख लो ताकि स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत ही ना पड़े, या किसी दोस्त के साथ या घर वालों के साथ जाओ तो सारी की सारी चीज़ें उनके पास छोड़ दो ताकि तुम्हें अंदर आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ना पड़े। ऑलराइट? शुरुआत में एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले शांति से रहोगे तो वर्बल सेक्शन में शायद 6 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नंबर 3 मिस्टेक टू अवॉइड में, और ये है कि सबके सेंटर अलग अलग हैं। तुम्हें नहीं पता
कि तुम्हारे सेंटर के कंप्यूटर्स कैसे होने वाले हैं। तुमने तो घर पे लैपटॉप पे पढ़ाई की है, जो बहुत अच्छा चल रहा होगा शायद, होपफुली। और बहुत से सेंटर्स में 10-10 साल पुरानी मशीन होती हैं, तो हो सकता है एग्ज़ाम डे के दिन तुम्हारी मशीन ऐसी हो जो अच्छी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कंप्यूटर असाइन होने में, मशीन असाइन होने में 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, बाकी सबका पेपर चालू हो जाए, तुम्हारा ना हुआ हो। या मेरे खुद के 2 स्टूडेंट्स के साथ पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि बीच एग्ज़ाम में उनका कंप्यूटर बंद कर गया। बच्चे पैनिक कर जाते हैं। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? तुम्हें तुम्हारे 2 घंटे 40 मिनट्स पूरे मिलने वाले हैं। इट डज़ नॉट मैटर कि तुम्हारा पेपर लेट शुरू हुआ है या नहीं। अगर लेट शुरू हुआ है तो लेट ही खत्म होगा। इट डज़ नॉट मैटर कि तुम्हारा कंप्यूटर बीच में रीस्टार्ट कर गया, बीच में बंद हो गया। वो जो क्लॉक है कैट के एग्ज़ाम की, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो तुम्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर स्विच्ड ऑन मशीन के चलते हुए स्क्रीन पे तुम्हारा सिटिंग टाइम 2 घंटे का मिलेगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन है। तो अगर तुम्हारी मशीन बंद हो जाए तो डरो मत, यूज कर लो उस टाइम को। जो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर उसे सॉल्व कर लो, घड़ी रुक गई है। ठीक है? तो प्लीज पैनिक मत करना। ये तीसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कि तुम्हें तुम्हारे 2 घंटे पूरे मिलेंगे, डोंट वरी। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वापस से मशीन से रिलेटेड है, और ये ऑलमोस्ट सबके साथ होने वाला है। तो पिछली चीज तो एक्सीडेंटल थी, किसी के साथ हो किसी के साथ ना हो। ये चौथी चीज हर किसी के साथ होगी। क्या? तुमने जितने मॉक्स अब तक दिए हैं वो सारे मॉक्स तुमने बहुत अच्छे लैपटॉप के ऊपर दिए हैं, अच्छे माउस के साथ दिए हैं। लेकिन सेंटर पे मोस्टली मशीन्स बहुत पुरानी होंगी। मोस्टली क्या होगा कि तुम माउस रन करोगे, तुम क्लिक करना चाह रहे होंगे ऑप्शन ए पे, और तुम देखोगे ऑप्शन बी मार्क हो रहा होगा। ऐसा बहुत होता है। तो प्लीज जल्दबाजी में आंसर्स मत मार्क करना। हर साल आई विल से इजिली 20-30% स्टूडेंट से मैं ये सुनता हूँ कि उनके 1, 2 या 3 क्वेश्चंस गलत होते हैं। क्यों? सॉल्व ठीक कर लिया था, मार्क करना था आंसर सी, जल्दबाजी में डी या बी मार्क हो गया। एंड आई एम टेलिंग यू, ये जल्दबाजी से ज़्यादा जो सेंटर के जो माउस और कंप्यूटर्स की जो पुरानी हालत है उसकी वजह से होता है, और बच्चे कभी ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। तो प्लीज़ एग्ज़ाम वाले दिन, उस दिन पहले ही उस माउस को देख लेना, उसकी हालत टेस्ट कर लेना। एंड हर ऑप्शन को मार्क करने के बाद ये ज़रूर देख लेना कि मैंने सही ऑप्शन पे क्लिक किया है या नहीं। वरना अननेसेसरली 6 से 9 नंबर का नुकसान हो सकता है तुम्हारा पेपर में, जो बहुत बड़ा होता है। राइट? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुमने ध्यान नहीं दिया कि कौन से ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है मैंने, या कौन सा ऑप्शन टिक हो गया और तुम बस आगे मार्क कर गए। ठीक है? दैट्स इट। And now we come to the final fifth thing, which is once again equally important. और वो है बीच बीच में नज़र उठा करके ऊपर घड़ी की तरफ देख लेना। ब्लाइंडली बच्चे पेपर सॉल्व करने में लगे रहते हैं, और इसी वजह से बहुत बार ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब में सेक्शन चेंज हो गया। उन्हें पता ही नहीं चलता कब में एक ही क्वेश्चन के ऊपर उन्हें 10 मिनट लगा डाले, जबकि उन्होंने सोचा था कि मुझे सिर्फ 2 या 3 मिनट देने हैं। है ना? तो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। बीच बीच में बस नज़र ऊपर उठा के घड़ी की तरफ, टाइमर, ये अपने आप को एग्जाम से ठीक पहले याद दिला देना कि मुझे बीच बीच में टाइमर देखना है, हर थोड़ी थोड़ी देर में टाइमर देखना है। ट्रस्ट मी, इसी से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक हो जाते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों के 8, 10, 15 परसेंटाइल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो प्लीज़ दैट्स इट, इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी तो होपफुली थिंग विल बी ग्रेट, अमेजिंग, ऑसम फॉर यू गाइस। डू वेल। आई होप यू हैव अ ग्रेट एग्जाम डे। आई रियली होप कि तुम्हारे उस दिन के सारे डिसीजंस एकदम परफेक्ट जाएं, जैसे जाने चाहिए, और तुम बाद में देख के कोई चीज़ रिग्रेट ना कर रहे हो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। डू वेल, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे। हैप्पी एग्जाम डे। सी यू।